सुनो सुनाए प्यार की कहानी, ना राजा ना रानी इसमें फिर भी लगे सुहानी। सुनो सुनाए प्यार की कहानी, ना राजा ना रानी इसमें फिर भी लगे सुहानी। सुनो सुनाए। कहने गुस्सा प्यार बात में फिर कुछ रोना धोना। नाम किसी का है जिंदगी, कुछ पाना कुछ खोना। गाँव में सोनी सोंधी मिट्टी की खुशबू है जिसमें। दो मासूम दिलों की धड़कन की सरगम है इसमें। बुद्धू का कांटा बनती है कैसे, सुनो कहानी। ना राजा ना रानी इसमें फिर भी लगे सुहानी। सुनो सुनाए। क्यों साहब, चौक में आप कहाँ उतरेंगे? चौक में नहीं, चौक के पास बैंक है, उधर बैंक है। हाँ बिल्कुल है साहब, बहुत ही अच्छा सा नाम है उसका। बुझौतिया बैंक। अरे हाँ साहब, पर साहब एक बात है कि इतने सुबह सुबह बैंक कहाँ खुली होगी? अब मालूम है, बैंक से क्या लेना देना है। मुझे बैंक मैनेजर के घर जाना है, बैंक के पास में रहते हैं ना। अच्छा ही सातों नाम है साहब उनका। श्री शोभाराम त्रिवेदी। हाँ 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 साहब, वही वही त्रिवेदी साहब। हाँ त्रिवेदी साहब। वो त्रिवेदी नहीं, त्रिवेदी नहीं, त्रिवेदी। क्या? जी चलिए। वाह 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 वाह, हाँ हाँ बहुत अच्छा है, बड़ा भी है। वाह वाह, पुश्तैनी है ना, अति सुंदर। वाह वाह भाई वाह, आ ही गए। जी जी हाँ, बैठता हूँ। वाह क्या बात है, आनंद आ गया। नमस्कार त्रिवेदी जी। नमस्कार। वो ऐसा है कि गांव में आपके छोटे भाई से चर्चा हुई थी क्या? अच्छा अच्छा, उसका पत्र आया था, आपके आने का ही जिक्र था शायद। बैठिए। जी त्रिवेदी जी, सुना है कि आपके एक सुपुत्र हैं 19 बरस के हैं क्या? एंट्रेंस की पढ़ाई कर रहे हैं, प्रयाग में रहते हैं, हॉस्टल में, विवाह योग्य हैं। वाह। हाँ लेकिन आप? कन्या का पिता। ये मेरी पत्नी है। नमस्कार। लीजिए चाय लीजिए। जी आप नहीं लेंगे त्रिवेदी जी? मैं बस एक कप पीता हूँ, सो पी चुका, हमेशा का नियम है। वाह क्या नियम है त्रिवेदी जी, क्या नियम है। वैसे तो मैं भी नियम का पालन करता हूं त्रिवेदी जी, पर क्या है कि सफर में आना जाना रहता है, तो फिर अब चाय वगैरह तो चल ही जाता है। बहुत अच्छी है। त्रिवेदी जी, सुना है कि आप बाल विवाह के पक्ष में नहीं है? बिल्कुल नहीं हूँ। मैं भी नहीं हूं। हाँ। लेकिन आप देखिए, लोग भी कमाल करते हैं, 4-4, 5-5 बरस की बच्चियों के रिश्ते लेकर चले आते। जरूर आते होंगे, जरूर आते होंगे, पर क्या है त्रिवेदी जी कि अपनी कन्या जो है ना, इसी महीने 10वें वर्ष में प्रवेश कर गई है। त्रिवेदी जी, अब कैसे बताऊं कि मैं कब से टाल रहा हूं। तो 4-6 बरस और टालिए। यानी जैसे आज तक टालते आए हैं, 4-6 बरस और टालिए। बहुत आशा लेकर आया था त्रिवेदी जी। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। दैया रे दैया, बनी को नजर लागी। दैया रे दैया। अरे रे सदा सुहागन रहो, मैं अभी आई। अजी ये लहना तो लेती जाइए। लेंगे जी, जरूर लेंगे, पहले बहू की गोद तो भर दे।
बैठ बेटा। है देखा, इतने बरस हो गए इन्हें लहाना लेते लेते, मगर आज तक एक बताशा भी नहीं मिला इनके यहाँ से। अजी खाने पहनने का लोभ छोड़ें तो बेटे की बहू आए। सुनो रघुनाथ की माँ, इस साल तो उसका ब्याह कर ही डालो। अब कब तक कुंवारा बैठा रहेगा बेचारा। अरे हाँ, और नहीं तो क्या। जी बिल्कुल जी बिल्कुल, सारी जिम्मेदारी मेरे देवर ने ले रखी है, गहने भी बनवा रखे हैं। अब ये बात तो 5 साल हो गए सुनते सुनते। जाने हमारे आंगन में ये गीत कब गाए जाएंगे। क्या 19वें साल में लग चुका है लड़का, रिश्ते वाले चल चल के आ रहे हैं और आप है तो अपने सिद्धांत तो फेंक लेंगे नहीं। अरे मैं पूछती हूँ, दुनिया जहान में और भी तो लोग हैं जो कम उम्र बच्चों के ब्याह कर रहे हैं। जाओ जैकेट लाओ। लेकिन अब कहाँ चल पड़े। बैंक, एक जरूरी फाइल तो वही बैंक में छोड़ाया। लाओ। बात करना भी गुनाह हो गया आपसे। सोचता हूँ इस गर्मियों में रघुनाथ का ब्याह कर ही डालें। आज ही अचानक? छोटे की चिट्ठी आई है। तो क्या लिखा है लाला जी ने? जी भर के गुस्सा उतारा है। लिखा है, आप लोगों को तो रघुनाथ के ब्याह की चिंता है नहीं, गांव में तो हम ही बदनाम हो रहे हैं, जैसे तैसे 2-3 घर रोक के रखे हैं। बाकी आप जाने, अगर इस बार मेरा कहा नहीं मानेंगे तो ताउम्र में आपसे बोलने वाला नहीं। ठीक ही तो लिखा है लाला जी ने। हाँ भाई, लगता है अब हमारी चलने वाली नहीं है। देवर भौजाई मिलकर जैसा नचाएंगे वैसा ही नाचना पड़ेगा। रहने भी दो, मैं तो बोल बोल कर थक गई। ठीक है, लंबी छुट्टी ले लेता हूँ। रघुनाथ से भी कहता हूँ कि वो सीधा गांव आ जाए। अपने गांव चलते हैं। अब तुम इस घर में बहू लेकर ही आओगी। चलिए, अब पड़ोसने का उल्हाना तो मिटेगा। चाचा। हाँ बेटा। बहुत प्यास लग रही है। बस थोड़ी दूर पे कुआं है, जी भरकर पानी पी लेना वहाँ। भैया, भैया। हाँ, आजा आजा। भैया, भैया। हाँ भैया, दद्दा आ गए। अच्छा। तो तुम चलो घर, हम थोड़ी देर में ये यहाँ का निपटवा के और आते हैं। जल्दी आना। हाँ, जाओ। लो भाई बादशाह, वो रहा कुआं, अब तुम पानी पी लो। मैं भी घोड़े को न्यारी देता हूँ, ठीक है? थोड़ी देर आराम करके फिर हम चलेंगे। आ जाओ, उतर जाओ। हाँ, समझ। हाँ, चल। अरे क्या हुआ बाचा, जाते क्यों नहीं? अरे औरतें ही औरतें तो खड़ी हैं वहाँ। तो क्या हुआ, किसी से भी मांगकर पानी पी लेना। क्यों मांगूंगा, लोटा और डोर है ना मेरे पास। शर्माने की क्या बात है बेटा, बेधड़क होकर जाओ। अच्छा ठीक है। हाँ।
अरे अरे, तुमने तो सारी की सारी मेरी रोक ली। अरे पटवारी है पटवारी, पैमाइश की जरीब फैलाता है। अरे नारी, मुझे तो लगता है बाजीगर है, हाथ पांव बांधकर कुएं में कूद पड़ेगा और फिर सूखा ही निकल आएगा। मुझे तो लगे है कुएं में दवा डालेगा। अरे काहे की दवाई, कैसा पटवारी, अनाड़ी है अनाड़ी, लुटिया में डोरी तक तो बांधनी आती नहीं। अरे कहीं मेरी गगरी कुएं में ना डाल दे। अरे भैया क्या करना है, करो ना। पानी निकालना है लोटे से, निकाल रहा हूँ, निकाल लूंगा। तो ऐसा कहो ना, ए भगवंती तने गगरी ला तो। ए मामी, देख तो अपने इस पालतू को। पी ले, घबरा मत, यहाँ कोई तेरी बहू से जाकर नहीं कहने वाली। ए छोकरी, क्या करती है? ला दे, मुझे दे, मैं पिलाती हूँ पानी। इधर कहाँ जाओगे? शिकारपुर, ऐसे वहीं बसते हैं। आगे मेरे पिताजी का गांव है। अच्छा, क्या नाम है उनका? बाबू शोभा राम जी त्रिवेदी। अच्छा, इन्हीं के ब्याह की बात चल रही है। हाँ हाँ, सुना तो कुछ ऐसा ही है। ए मामी, मुझे भी अपने इस पालतू के ब्याह में ले चलना, बड़ा ही ब्याहने चला है बुद्धू। हाँ जी, ऐसे बुद्धू के सामने भी कोई लहंगा पसारेगी। ला छोटी, मैं काटती हूँ। अरे रहने दो भौजी, कभी कभी तो आती हूँ, तुम जाकर बाहर बैठो। अरे दे, मैं काटती हूँ ना। अरे छोड़ो ना भौजी, तुम जाकर बाहर बैठो। अच्छा ठीक है। हमारी तरफ से बहुत देर हो गई भैया, और मैं भी दौड़ भाग कर परेशान हो गया हूं। अब कहां तक किसी को रोके? इस साल सभी लोग अपने बेटे बेटियों का ब्याह कर डालना चाहते हैं। अगले 1.5 साल तक शादी का मुहूर्त ही नहीं है। लेकिन लल्ला, तुमने तो गोपीगंज वाली बात की थी ना? की थी भाभी, और वो लोग तैयार भी थे, लेकिन जब 8 दिन तक यहां से हाँ ही नहीं हुई तो वो लोग क्या करते बेचारे? आखिर कब तक लोग अपने लड़के लड़की को ऐसे बिठा के रखेंगे? खैर, अब यहां देखेंगे। लो, सुना आपने? रघु भी जब से आया है तब से बड़ा गुमसुम है। अरे भाई, सफर की थकावट होगी, कुछ घबराहट होगी, और फिर तुम लोगों ने ये ऊपर से शादी का बम फोड़ दिया है। भैया, झंडीपुर की खबर आई है, मैं कल चला जाता हूँ बात पक्की करने। देखो लल्ला, अब हमें किसी की नहीं सुननी। जाओ, जा करके हमारी तरफ से हाँ करके आओ। अब तो मैं रघु का ब्याह करके ही जाऊंगी। हाँ जी, ऐसे बुद्धू के सामने भी कोई लहंगा पसारेगी। बुद्धू, अनाड़ी है अनाड़ी,
मेरे कपड़े। बुद्धू बुद्धू, तुम तो अनाड़ी हो, अनाड़ी। अब पानी से निकल के दिखाओ। बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता। अरे ये तो सच में पानी में डूब रहा है। मैं आती हूँ। बुद्धू रुको, ठहरो, अभी बताता हूँ। छी, यही लम पड़ा है तुमने। तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? तुम्हें आदमी बनाना है। बताओ, मैंने तो तुम्हें, और तुमने ये मत समझना दौड़ के पकड़ लिया। अगर एक कांटा ना लगा होता तो तुम्हारे हाथ नहीं आती। हाँ, कांटा कहाँ? लाओ, मैं निकाल देता हूँ। एक बात पूछूं? तुम्हारा नाम क्या है? भगवंती। मैं यहाँ नहीं रहती, मामी के यहाँ आई थी। कल चली जाऊंगी बापू के पास। ये लो, निकाल दिया। तो कोई एहसान किया? तुम्हारे बिगड़ जाए, आ जाना, निकाल दूंगी। अच्छा अच्छा क्या? अब अपना रास्ता लो। ये कांटा लिए जाता हूँ, तुम्हारी यादगार रहेगी। कांटा? जरा देखो तो। धत बुद्धू। भाभी, भाभी, मुंह मीठा कराओ। क्यों? भाभी झंडीपुर गया, उन लोगों को राजी किया और बात पक्की कराकर विवाह का मुहूर्त भी निकलवा लाया। सच? हाँ भाभी, बस अब तो बारात की तैयारी करो। नजर लागी दैया रे दैया, बनी को नजर लागी, मड़बिया काजल की लेकर भागी, मड़बिया। दूल्हे को दुल्हन के और दुल्हन को दूल्हे के दर्शन कराइए। इसी घड़ी का तो इंतजार था हमें पंडित जी। देख तो, ये दूल्हे को अचानक क्या हो गया? हाँ री, ये तो एकदम ही पक्क पड़ गया। ये अच्छा सगुन नहीं है। अब राम ही जाने आगे क्या होगा। जो होता है वो तो होगा ही। अरे रोको रोको रोको, अरे रोकना भैया। भैया, ये अच्छी जगह है, बारात को नाश्ता पानी यहीं करवा दें। हाँ, यही जगह ठीक है, ऐसा ही कर लो। हाँ भैया, अब थोड़ी देर अपन लोग विश्राम करेंगे। हाँ
आजा काका। हाँ जी, तो क्या कहा था उस दिन कुएं पर? मामी मामी मुझे भी इस पालतू के ब्याह में ले चलना। लो अब वही पालतू तुम्हें ब्याह लाया। अब बोलो, कुछ तो बोलो। गजानंद कोठा क्या चाला तो अच्छा अच्छा लगन लगावे गजानंद। चालो गजानंद कोठा क्या चाला तो अच्छा अच्छा लगन लगावे गजानंद। कोठारी गादी पे नौबत बाजे नौबत बाजे। अरे सुनती हो? चलो दुल्हन खाना खा लो। क्यों, क्या बात है? कुछ नहीं पिताजी, बस आप ही के पास आ रहा था। तुम्हारी परीक्षा कब से है? बस पास में ही है, होने वाली है। तो हॉस्टल जाने की तैयारी करो। हम लोग भी एक दो दिन में शहर चले जाएंगे। जी बैंक पिताजी। की छुट्टियां बहुत कम है। जी पिताजी। चलो। जी। क्या बात है बेटा, अचानक चल पड़ा? थोड़ा और रुक जाता। अब क्या करूंगा यार रुक कर माँ? क्यों? मेरा मतलब है कि अब आगे की पढ़ाई भी तो पूरी करनी है माँ। चलते हो हमारे साथ काशी, वहीं होली मनाएंगे। नहीं नहीं यार अभी नहीं। क्यों? अरे तुम भी यार, शादी के बाद पहली होली है, अपनी घरवाली के साथ मनाएगा या काशी में? नहीं नहीं यार, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। क्यों? सारी की सारी छुट्टियां पब्लिक लाइब्रेरी में ढेर सारी किताबें जमकर पढ़ूंगा। अरे हाँ हाँ, बहुत हो गई तेरी पढ़ाई, बड़ा आया पढ़ने वाला। तू पढ़, हम लोग तो होली खेलेंगे भैया। हाँ भाई। क्यों क्यों? तू तो आराम से किताबें पढ़, हम जाके होली मनाएंगे। चलो भाई। हाँ, चलो यार, चलो होली खेलेंगे। हाँ भैया रघुनाथ, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भैया होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हार्दिक शुभकामनाएं।
अच्छा बेटा, ये सब हो गया, अब जाकर तुम तैयार हो जाओ, अपन पूजा करने चलेंगे। मैं जब तक पड़ोसन के यहाँ से होकर के आती हूँ। कैसी हो? कभी मेरी भी याद आती है? मेरी छुट्टियां सिर्फ 3 ही दिन की हैं। तुम सुन रही हो ना? मेरे कानों में कोई पानी थोड़े ही भर गया है। हाँ, बस ऐसे ही कुछ भी कहो, बस कहती रहो, अच्छा लगता है। अच्छा होता जो उस दिन तुम मुझे नदी से ना निकालती और डूब ही जाने देती और मैं डूबकर मर जाता। अच्छा होता कि उस दिन मेरे पाँव से कांटा ना निकालते, मेरा पैर गल जाता और मैं मर जाती। तुमने कहा था ना, कभी तुम्हें कांटा कट जाए तो आ जाना, मैं निकाल दूंगी। जिस दिन से तुम्हें देखा तभी से एक कांटा मेरे मन में गड़ा है, तुम्हारे प्रेम का कांटा। उसे निकाल दो, अपने इस बुद्धू का कांटा निकाल दो। और मैं गंवार न जाने क्या क्या कह गई।